नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज आरसीएन। शहर के विकास में वो चाहे कहीं अपन भिलाई के विकास में हो, चाहे दुर्ग के विकास में हो, भारतीय बौद्ध महासभा का अपना एक विशेष योगदान रहा है। अपनी स्थापना के बाद से ट्विन सिटी में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े लोगों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, सदस्यों द्वारा, महिला पुरुष सदस्यों द्वारा लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर के कार्य किया जाता रहा है। विशेषकर जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को लेकर के, या कहें शादी समारोह या अन्य गतिविधियों को लेकर के भारतीय बौद्ध महासभा का एक अहम योगदान रहा है। आज हम मौजूद हैं भारतीय बौद्ध महासभा के सेक्टर 6 स्थित कार्यालय में। हम आइए, यहाँ तमाम पदाधिकारी भी बौद्ध महासभा के बैठे हुए, आइए इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कब से हुई और अभी इनकी क्या वर्तमान मांगे हैं जो ये सरकार से अपेक्षा करते हैं। जी सर, आप बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ के भारतीय बौद्ध महासभा के आप विनोद वासनिक जी भवन निर्माण का कार्य देखते हैं, तो लगातार आपके द्वारा विभिन्न मांगों मुद्दों को लेकर के आपके संस्था के माध्यम से कार्य किया जाता है। तो अभी भवन निर्माण यहाँ कब हुआ और वर्तमान में आपको क्या आवश्यकताएं ऐसी लगती हैं कि जिसे पूरी किए जाने की प्रशासन को जरूरत है? मैं विनोद वासनिक, उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई। संस्था का गठन सितंबर 1968 को हुआ। तब से लेकर हमारे प्रथम और संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय एम शेंडे साहब ने संस्था के विकास के लिए बहुत से लोगों को जोड़ के रखा। इस संस्था में एक छोटा सा हॉल था और साइड में पूरा फाउंडेशन बना करके उन लोगों ने उस समय रखे थे। उसके बाद 94 में भवन निर्माण समिति का गठन हुआ। उस गठन में अम्बुरकर साहब को अध्यक्ष बनाया गया और उस समय पूरे भिलाई में हम सब लोग साथ में घूमते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि ये संस्था एक ट्रस्ट है, किंतु आदरणीय अम्बुरकर साहब और हम सब मिलके रजिस्ट्रार ऑफिस गए, इस संस्था के बारे में पूरा डिटेल निकाले और उसके बाद लोगों को बताया। तब 1996 में पहली बार भारतीय बौद्ध महासभा का चुनाव हुआ। तो भारतीय बौद्ध महासभा का जब चुनाव हुआ तो उस समय 1997-98 में हमारे रमेश बेले जी भी यहाँ भिलाई पहुँचे थे। तो रमेश बेले साहब ने एक योजना निकाली थी कि हर परिवार को अपने को संस्था से जोड़ना है और जोड़ने के लिए इस भवन के निर्माण के लिए सबसे अपने को 1200 रुपये लेना है। तो सभी साथी समाज के लोग इसमें जुड़े। किसी ने 12 महीने में 1200 दिया, किसी ने 15 महीने में दिया, किसी ने एक साथ दिया, किसी ने जैसा भी हो, किंतु 1200 रुपये देकर लगभग 850 लोग इस संस्था के मेंबर बने थे। और उसके बाद ये संस्था का जो है पूरा छत की ढलाई हुई थी और आदरणीय अम्बुरकर साहब 2005 तक संस्था के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2005 से आदरणीय हेमराज खोबरागढ़े साहब 2008 तक अध्यक्ष रहे। उनके समय भी संस्था में कुछ काम हुए। 2008 के बाद फिर चुनाव हुए और 2008 से लेकर 2018 तक मैं स्वयं इस संस्था का अध्यक्ष रहा हूँ। और अध्यक्ष रहते हुए जब हमको लग रहा था कमेटी को कि भैया इतने साल से संस्था का छत ढली है किंतु लिपाई पोताई मतलब सफेदी नहीं हुई थी, तो इसके लिए क्या करना है। तो हमने स्वयं अपने साथियों के साथ, कमेटी के साथ मिलके एक योजना बनाया और उस योजना के तहत पूरे हाल में पुट्टी के साथ हमने वाइट वॉशिंग का काम किया था और भी बहुत सारे काम उस समय से 2008 तक हुए। पीछे अपना किचन सेट बना, वो पीछे के 2 हॉल है और ऊपर रूम है, वो सब बनाया। इधर सामने में ऊपर वाले में भी हमने रूम बनाने की कोशिश की है। ये यहाँ जो पूजा हॉल था, पूजा हॉल को ऊपर शिफ्ट करने में भी उस समय हम लोगों ने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया। उस समय संस्था के पास आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत सारे साथियों को मिलकर के हमने एक बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की अलग से मूर्ति लाए और उसको ऊपर में स्थापित किए थे। और उस समय हमारे सभी समाज के लोगों ने हमको अच्छा सहयोग दिया था। धीरे धीरे संस्था की स्थिति और अच्छी मजबूत होती गई और 2018 के बाद फिर संस्था का चुनाव हुआ। उसमें आदरणीय नरेंद्र खोबरागढ़े साहब संस्था के अध्यक्ष बने। उन्होंने भी संस्था के विकास के लिए अपने कमेटी के साथ पूरा जोर दिया और विकास किया। और नरेंद्र खोबरागढ़े जी के पहले 2016 में हमने कमेटी के साथ मिलकर के एक शिक्षा मित्र सोसाइटी का गठन किया था, जो 14 अप्रैल 2016 से चालू हुआ था।
जैसा कि अभी इनके द्वारा बताया गया, संस्था की तमाम गतिविधियों को लेकर के, संस्था की स्थापना से लेकर के अब तक किए जा रहे कार्यों को लगातार संस्था के पदाधिकारी सदस्य लगातार सक्रिय अपनी अहम भूमिका निभाते रहे, जिसकी वजह से आज यहाँ पे संस्था का एक कार्यालय है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर के पहुँचते हैं। तो संस्था द्वारा हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाता रहा, जिसकी वजह से अनेक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में संस्था द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है, जरूरतमंद आर्थिक रूप से कमजोर जो समाज के बच्चे हैं उन्हें किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, इन सवाल को जवाब देने के लिए आइए हम आते हैं अजय गणवीर जी के पास। मेरा नाम अजय गणवीर है। मैं वर्तमान में जो अम्बेडकर शिक्षा मित्र समिति है उसका अध्यक्ष हूँ। 14 अप्रैल 2016 के समिति बनाई गई और इसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया। इसका उद्देश्य ये था, जो हमारे समाज के दुर्ग भिलाई के जो जरूरतमंद और मेधावी जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के क्षेत्र में मदद करना है। तो हम लोग क्लास 10 से आगे जो भी बच्चे हैं, प्रतिभावान हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनको हम आर्थिक मदद करते हैं। अभी तक 2016 से अभी तक हमारे कम से कम 200 से ज़्यादा सदस्य बने। सदस्य हमने 3000, 5000, 10,000 और 25,000 रखा हुआ है। तो 200 से ज़्यादा सदस्य सब तरह के मिला के, और अभी तक इस समिति को 60 लाख से ज़्यादा का कलेक्शन मिल चुका है और लगभग 200 से ज़्यादा बच्चों को हमने लगभग 55 लाख एज ऑन डेट 55 लाख से ज़्यादा रकम वितरित की है। जो भी पैसा हम देते हैं इसी के ऊपर हमारा हॉल है, वही समाज के सामने समाज के लोगों के द्वारा ही वो चेक वितरित किया जाता है। और इनमें से अभी तक करीबन 70 बच्चों को जॉब मिल चुका है और उन 70 बच्चों में से 15 बच्चों ने वापस इस समिति की सदस्यता ली है। बेसिकली ये बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी का जो सिद्धांत है, उसी को अपनाते हुए इन बच्चों ने वापस अपने जैसे बच्चों को मदद करने के लिए इस समिति की सदस्यता ली है और वो लोग भी अब लगातार सहयोग कर रहे हैं। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग में हैं, मेडिकल में हैं, नर्सिंग में हैं और लड़कियां ज़्यादा है। हमारी समिति में कार्यकारिणी में 16 लोग हैं, जिसमें से 8 मेल है, 8 फीमेल है। 3 कार्यकारिणी सदस्य हमारे बैठे हुए हैं, एक हमारे बगल में बैठी निवेदिता महेश्वरी और 2 सदस्य हमारे उधर बैठे हुए हैं। इनका काम जो है बेसिकली ये लोग भी सदस्य जोड़ते हैं, प्लस हमारे जो बच्चे हैं 200 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, हमने एक महिला को 20-20, 25-25 बच्चों का ग्रुप दिया हुआ है कि आप इनसे लगातार संपर्क में रहिए और इनसे लगातार बात करते रहिए। उनकी और कोई समस्या है उनके बारे में बात करिए और हमें बताइए। महिला उत्थान को लेकर के भी संस्था की महिला सदस्यों द्वारा लगातार कार्य किया जाता है। अनेक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ साथ जो बच्चों की शिक्षा की संबंधित जो बातें रही हैं, जो अभी बातें इनके द्वारा बताई गई है, तो किस तरह से बच्चों को शिक्षा की सुविधा मुहैया कराई जाती है कि सिर्फ समाज के बच्चों को ही इसमें शामिल किया गया है, अन्य समाज के बच्चे उन्हें भी सुविधा का लाभ संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाता है अथवा नहीं? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जी मैडम जी, आप बताएंगे कितने बच्चों को यहाँ से लाभान्वित किया जा चुका है, समाज के कितने युवक अभी आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुके हैं, और या कहीं अन्य समाज के जो युवक है, जरूरतमंद है, जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, उन्हें भी समाज द्वारा किसी तरह की मदद की जाती है क्या? मैं निवेदिता महेश्वर, मैं इस संस्था से लगभग 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न था कि यहाँ किसी और दूसरे समाज के बच्चों को लिया जाता है या नहीं, चूंकि हमारी संस्था का उद्देश्य ही यही है, जैसा कि नाम है भारतीय बौद्ध महासभा और बाबा साहब की पे बैक सोसाइटी के अंतर्गत हम अपने ही समाज के बच्चों को जो जरूरतमंद है और मेधावी के साथ साथ में दोनों एक सिक्के के दो पहलू, जरूरतमंद भी हो और मेधावी भी हो, ऐसे बच्चों को हम मदद करते हैं। और साथ साथ अभी तक जो बच्चे हमारे जो इस संस्था से बेनिफिशरी थे और आगे पढ़ाई करके जो जॉब में गए हैं, वो लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न संस्थाओं में, गवर्नमेंट जॉब में और बैंक में और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुके हैं। 10 बच्चे ऐसे। जैसा कि मैडम ने बताया कि संस्था से मदद प्राप्त जो समाज के बच्चे विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे पदों पर कार्यरत है और उनके द्वारा भी समाज की सदस्यता लेकर के अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष रूप से ऐसे बच्चों को यहाँ संस्था से जो जुड़े हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, निरंतर यहाँ पे उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर अन्य कार्यों को करने के लिए संस्था के पदाधिकारी सदैव सक्रियता अपनी बनाए रखते हैं। यही वजह है कि आज बच्चे अपने पैरों पर खड़े। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6। मैं वर्तमान में भी यहाँ अध्यक्ष हूँ। हम 21/12/2022 से वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। विगत कई वर्षों से यहाँ हम परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं, युवक युक्ति परिचय सम्मेलन। यहाँ अपने दुर्ग भिलाई से ही नहीं और भी अनेकों देशों से परिवार सहित
लड़के लड़कियां आते हैं और जिनका भी रिश्ता हो जाता है वो हम यहाँ निःशुल्क उनकी शादी भी करवा देते हैं। और अन्य कार्य भी यहाँ होते हैं, जैसे विदुर लड़का हो या लड़की हो उनका भी हम विवाह संपन्न करवाते हैं। और अनेकों गतिविधियां यहाँ साल भर हमारी चलते रहती है। और वाहन नहीं कर सकते जो जिनकी शादियां होती है, जो भवन का शुल्क वाहन नहीं कर सकते, उनको हम निःशुल्क भवन प्रोवाइड करते हैं। मात्र साफ सफाई का चार्ज हम लेते हैं। अनेकों यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे हमारे संस्था में कठिन चिवरदान हुआ और धम्म से रिलेटेड शिविर लगाए जाते हैं। यहाँ बच्चों के, छोटे बच्चों के सामने शिविर लगाए जाते हैं। समय समय पे अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं यहाँ हमारे संस्था में। जैसा कि सविता मेश्राम जी ने बताया कि लगातार संस्था द्वारा विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती हैं और पारिवारिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अनेक स्थानों से, विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे विधवा विधुर विवाह की भी बातें इनके द्वारा कही गई। साथ ही यह भी बताया गया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होते हैं उन्हें संस्था द्वारा हर तरीके से संभव मदद उपलब्ध कराई जाती रही है। जी रामाराव ढोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रामराव ढोक, महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा पंजीयन क्रमांक 1119। हमारे यहाँ हर वर्ष लगातार महापुरुषों जयंतियाँ मनाई जाती है। जैसे 1 तारीख को नए वर्ष का आगमन और भीमा कोरेगांव दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद रमाबाई जयंती, डॉक्टर अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और पूरे पैमाने पर पूरे दुर्ग भिलाई के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। सभी संस्थाओं को यहाँ हम बुलाते हैं, संयुक्त रूप से, सार्वजनिक रूप से यहाँ जयंती मनाते हैं। साथ ही अशोका विजयादशमी को भी हम बड़े धूमधाम से पैमाने पर मनाया जाता है। और यहाँ के भी जो जितनी भी संस्था है उसको भी यहाँ बुलाते हैं हम लोग, इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी बड़ा धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। हर त्यौहार जैसे चिवरदान, कोई कार्यक्रम यहाँ होते हैं, विभिन्न समाज के लोगों को यहाँ जोड़कर कार्य किया जाता है। साथ में 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, उसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रक्तदान शिविर में पिछले 2 साल से लगातार हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इसमें 100 से ज़्यादा लोग इसमें अपना रक्तदान देते हैं। इस प्रकार से यहाँ गतिविधियाँ हर साल चलती रहती है। हर त्यौहार, हर कोई कार्यक्रम के लिए भी हम लोग कोई भी समाज का यदि सामाजिक कार्यक्रम करना है इस भवन के लिए, हम निःशुल्क तौर पे उनको कुछ शुल्क लेकर, साफ सफाई का उसका लेकर यहाँ सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। ये थे हमारे साथ भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया कि समाज की गतिविधियों की पूरी जानकारियां दी गई। महिलाओं को रोजगार से स्वावलंबी बनाने से लेकर के तमाम तरह के जो आयोजन किए जाते हैं विभिन्न अवसरों पर इनके द्वारा, जैसा कि इनका कहना है कि विभिन्न अवसरों पर विभिन्न जो महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियां मनाई जाती है। साथ में यह भी हमें जानकारी मिली कि जो अन्य समाज के लोग यदि भवन को लेना चाहते हैं उन्हें निःशुल्क या कहें कुछ कम रकम में इस भवन को उपलब्ध कराया जाता है, जो कि निसंदेह सराहनीय पहल है। भारतीय बौद्ध महासभा की पहल की वजह से आज अनेक समाज के बच्चे विभिन्न पदों पर कार्यरत है, सरकारी कहें चाहे मल्टीनेशनल पदों पर कार्यरत है, जिसका प्रतिशत पूर्ण रूप से भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े लोगों को जाता है। आने वाले समय भी इनका यही कहना कि जितने भी जरूरतमंद समाज के बच्चे हैं उन्हें लगातार आर्थिक रूप से मदद मुहैया कराई जाती रहेगी। इनका लगातार ये प्रयास जारी। कुछ इनकी मांगे, जो थोड़ी बहुत मांगे इनके द्वारा हालांकि शासन प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है पूर्व में, साथ ही आगे भी अवगत कराने की बातें कही जा रही हैं। तो शासन प्रशासन को भी चाहिए कि भारतीय बौद्ध महासभा से जो समस्याएं हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, उसे भी पूरा करने की शासन प्रशासन के लोग आगे आए, ताकि इस तरह की जो गतिविधियां जारी है, जो कहीं सामाजिक गतिविधियां जारी हैं, जिसका लाभ लोगों को मिलता रहा है, वो आने वाले समय भी लोगों को मिलता रहे। RCN न्यूज के लिए संतोष पाटिल के साथ संजय दुबे।